सच्चा प्यार किया, एक लड़का जिसने सच छुपाया, एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा से झूठ की दीवार पर खड़ा था। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना और आज आपके सामने एक ऐसी दर्दनाक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाए। ये कहानी है दिल्ली की रहने वाली एक 22 साल की नौजवान लड़की तैयबा। तैयबा की उम्र लगभग 22 वर्ष थी और तैयबा देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन तैयबा अब इस दुनिया में नहीं रही। कहानी की शुरुआत होती है प्रेम से, लेकिन अंत होता है धोखे से। दोस्तों, आज इस दर्दनाक कहानी को हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दर्दनाक कहानी है दिल्ली की रहने वाली, दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र यमुना बिहार की रहने वाली एक 22 साल की नौजवान लड़की तैयबा उर्फ आयत की। 21 नवंबर 2025 को तैयबा अपने घर से कहीं गायब थी। परिवार अपनी बेटी तैयबा उर्फ आयत की काफी तलाश करता है, लेकिन तैयबा का कहीं कोई पता नहीं चलता। उसी दिन तैयबा का परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाकर तैयबा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस कार्रवाई करती है और कॉल डिटेल निकालती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है और उन लोगों से पूछताछ करती है जो तैयबा के करीबी थे। 21 नवंबर 2025 से तैयबा अपने घर से लापता थी। परिवार परेशान होता है और अपनी बेटी की तलाश जारी रखते हैं, लेकिन तैयबा का कहीं कोई भी पता नहीं। परिवार परेशान होता है और पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाकर अपनी बेटी तैयबा उर्फ आयत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस कड़ी कार्रवाई करती है और कॉल डिटेल निकलवाती है, सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है और उन सभी लोगों से पूछताछ करती है जो तैयबा के करीबी थे। और फिर उस इंसान तक पुलिस पहुंचती है जिस पर तैयबा सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, जिससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और जिसको उसने अपनी दुनिया मान लिया था, यानी उसका प्रेमी, उसका पति फैसल चौधरी, जिससे तैयबा ने प्रेम विवाह किया था। तैयबा के पति फैसल चौधरी से पुलिस पूछताछ करती है। पहले तो वो पुलिस को गुमराह करने के लिए टाल मटोल करता रहा, लेकिन पुलिस ने जब सच्चाई दिखाई तो वो टूट गया और उसने जो सच बताया उसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाए। तो जब तैयबा के पति फैसल चौधरी ने सच बताया, जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाए। फैसल चौधरी ने कहा कि उसने अपनी पत्नी तैयबा की हत्या कर दी है, क्योंकि वो उससे एक सच छुपा रहा था जिसकी वजह से उसने उसकी हत्या की। उसने कहा कि वो पहले से शादीशुदा था, उसकी बीवी बच्चे हैं और तैयबा से उसने प्रेम विवाह किया था, उसके साथ रह रही थी, लेकिन वो उसके परिवार से मिलने की जिद कर रही थी। वो नहीं चाहता था कि वो शादीशुदा है ये सच उसके पहली बीवी के सामने आए या तैयबा के सामने आए। इसी वजह से उसने अपनी पत्नी तैयबा की हत्या कर दी। पुलिस के सामने पुलिस को फैसल ने बताया कि उसने पहले अपनी पत्नी की हत्या से पहले उसको दिल्ली के एक होटल में ले गया, उसे खाना खिलाया, उसको मूवी दिखाई और बहला फुसलाकर उसको उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सुरूरपुर गांव में उसको ले गया और वहां जाकर उसे गोली मारकर हत्या कर दी और उसके शव को गांव के जंगल में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। फैसल ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करके उसके शव को जंगल में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया ताकि उसके अपराध की किसी को पता ना चले। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस जब कार्रवाई करती है तो उस अपराध तक पहुंच जाती है और उस अपराधी तक जिसने वो अपराध किया हो। तैयबा को किसी और ने नहीं बल्कि उसके जीवन साथी जिस पे वो भरोसा करती थी, उसी ने उसकी हत्या की। दिल्ली पुलिस व बागपत पुलिस की टीम जब फैसल को लेकर बागपत पहुंचती है और उससे पूछताछ के तो खुद उसने हत्या की बात कबूली। पुलिस ने आरोपी फैसल चौधरी की निशानदेही पर सबको बरामद किया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि वो पहले से शादीशुदा था, लेकिन इसी सच को छुपाने के लिए उसने अपनी
प्रेमिका अपनी पत्नी तैयबा उर्फ आयत की हत्या की है। पुलिस ने हत्या और लाश ठिकाने लगाने के अलावा अपहरण आदि धाराओं में आरोपी फैसल चौधरी पर केस दर्ज किया है। आरोपी फैसल चौधरी सलाखों के पीछे है। तैयबा उर्फ आयत इस दुनिया में नहीं रही। 21 नवंबर 2025 को तैयबा अपने घर से लापता थी और 28 नवंबर 2025 को इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। तैयबा की कहानी प्यार से शुरू हुई और धोखे पर खत्म हुई, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार भरोसा किस पे किया जाए। दोस्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, ना ही किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो या फिर आपका जीवन अंधकार में बीते। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक दोस्तों, ये घटना, ये कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं वो जरूर बताना, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताना। अगर ऐसी कोई घटना या कहानी आपके पास है जिस पर हम वीडियो बनाकर आपके माध्यम या उसे बता सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।